हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो सजेशन है टुकुबेन गोगोई जी की। उन्होंने जो गेम मुझे सजेस्ट किया फ्रेंड्स, वो है विंटेज 1856 सुपर विंटेज इनफैक्ट। शेयर स्लिट वर्सेस मैक्स लैंग। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस गेम को शुरू। जहां मैक्स लैंग ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ शेयर स्ट्रेट ने दिया। देन हुआ नाइट C3, नाइट C6, F4, किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, ई टेक्स F4, नाइट F3, G5। ओके, पॉन पर बिल्कुल नेचुरल वो किंग्स गैम्बिट वाले जो मूव्स होते हैं वही है। एच पॉन आगे पुश करना चाहिए था, लेकिन बिशप आया C4 स्क्वायर पर, ये भी एक वेरिएशन है। G4 नाइट पर अटैक बना, तो यहाँ पर हमेशा कैसल करने की ही ऑप्शन आती है, नाइट जाने दो। जी टेक्स F3 होता है और उसके बाद वाइट यहाँ क्वीन टेक्स F3 ही करता है। और इस गेम की पूरी स्ट्रेटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरह से यहाँ इस F7 पॉन पर प्रेशर बनेगा। लेकिन यहाँ खेला गया D4। पहले यहाँ पॉन मतलब अपने पीसेस को डेवलप करने की बात हुई, और यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को भी थोड़ा सब्र से काम करना चाहिए था। इस तरह की जो गैम्बिट स्ट्रेटजीज हैं, बिल्कुल कीप इट सिंपल। जो फ्रेश हैं, न्यूअर्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि उन्हें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। अगर आप गैम्बिट्स को एक्सेप्ट करते चलाए जाएंगे तो गैम्बिट एक्सेप्ट ही करते रहेंगे, अपनी डेवलपमेंट कभी कंप्लीट होगी नहीं। और वैसा ही कुछ ब्लंडर यहाँ पर ब्लैक ने किया। उन्होंने यहाँ एफ टेक्स G2 की ऑप्शन को चुना। आई थिंक डी पॉन अगर पुश होता है तो बेटर होता। ऐसा होने के बाद चलिए, अभी अभी नाइट सेक्रीफाइस आया है, पहला सेक्रीफाइस हुआ। बिशप टेक्स F7 चेक, ये हुआ दूसरा सेक्रीफाइस। किंग टेक्स F7, ठीक है, ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्वीन H5 चेक, और इस चेक के बाद अब किंग कहाँ जाए। किंग गया G7 स्क्वायर पर। वापस E7 या उस तरफ जाना तो ठीक बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैक अपने किंग को E7 स्क्वायर पर लेकर आता है तो ये चेक या चेक मेटिंग थ्रेट जैसा कुछ आपको क्लियर यहाँ पर नजर आ सकता है। खैर, रुक टेक्स F4, और अब डायरेक्टली एंट्री हुई है रुक की, जो एक चेक के साथ बहुत शानदार काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, शेयर से स्टेड शेयर शेडेड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के मूव उन्होंने चले बहुत वीक थे। यहाँ कोई भी खिलाड़ी होगा वो कहेगा नाइट F6, यही ऑप्शन चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट H6। ठीक है, आपने यहाँ इस G4 स्क्वायर को तो सिक्योर कर लिया है, लेकिन ये बिशप यहाँ नाइट तक भी तो अटैक बनाएगा। वाइट क्या करेगा? वाइट अपने रुक को वापस F2 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन को लेकर और फिर चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने भी अपने बिशप को पहले निकाला E3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ इस नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के खतरे को सोचते हुए ये सब किया गया है? शायद हो सकता है। इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने अपने डी पॉन को आगे पुश कर लिया। नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E7। किंग टेक्स G2 फाइनली खेला गया। और फ्रेंड्स, जब किंग टेक्स G2 खेला जा चुका है तो ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक मेरे हिसाब से अपने रुक को बिल्कुल किंग के सामने ला सकता है, कुछ तो प्रेशर रिलीव होगा उसके ऊपर से। लेकिन ब्लैक ने अपने बिशप को लिया E6 स्क्वायर पर, और कोई भी होगा वो ये कहेगा यार डी पॉन पुश करने का इससे अच्छा समय क्या है। किया जा सकता था, लेकिन ये मैक्स लैंग ने किया नहीं था। D5 अगर यहाँ होता तो पहले बिशप हटाया जाता, क्वीन पर अटैक बनता, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेक्रीफाइस का एक नया सीक्वेंस शुरू होता है। क्वीन टेक्स H6 चेक यहाँ किया जा सकता है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी और गलती से भी ब्लैक ने अगर किंग टेक्स H6 कर लिया, तो बिशप का इंट्रोडक्शन होता है, वो भी चेकमेटिंग थ्रेट में, और ब्लैक का किंग यहाँ इस H फाइल में ही फंस कर रह जाएगा। कैसे? रुक G4 चेक होगा, किंग को H5 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको ठीक है, रुक पर पहले डिफेंस कर लें, किंग G3 से H3 से रुक का डिफेंस कर लो। देन इसके बाद क्या करें ब्लैक के लिए? चलिए क्वीन मूव कर लेते हैं, क्वीन E5 जैसा कोई मूव कर लिया जाए, क्योंकि अगले मूव में यहाँ से अगर आप चेक देते हैं नाइट से, तो वो क्वीन दे दी जाएगी नाइट लेके बदले में। वो भी हो सकता है। खैर, नाइट F4 चेक यहाँ खेला जा सकता है। किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट D3 चेक होगा। डिस्कवर्ड चेक क्वीन पर बन सकता है। किंग H5, नाइट टेक्स E5, और अब जो मर्जी किया जाए, नाइट टेक्स E5 वट एवर इट इज। उसके बाद यहाँ रुक G5 चेक किया जाएगा, किंग को H6 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, और रुक्स की बैटरी यहाँ पर इस गेम में ब्लैक के लिए चेकमेट की फाइनल कॉल होगी। लेकिन अब जरा मैं चलूँ गेम पर। फ्रेंड्स, ये लगभग उसी तरह का सीक्वेंस है जो गेम में खेला गया था, लेकिन कुछ इफ एंड बट्स के साथ। यहाँ पर अभी वाइट ने यानी मैक्स ने डिसाइड नहीं किया कि वो अपने इस डी पॉन को आगे पुश करने वाले हैं। उन्होंने यहाँ अपने रुक्स की बैटरी तैयार की इसी
एफ फाइल के अंदर। खैर, अब देखिए, मैं तो अभी भी मानता हूँ ब्लैक के पास जो ऑप्शन है वो रुक को G8 स्क्वायर पर लाने की है, थोड़ा ब्रीदर मिलता है, लेकिन बिशप F7 ठीक है यार, क्वीन सर पे खड़ी है, इसको भगाओ यहाँ से, इन्हें परेशान कर रही है। लेकिन क्वीन टेक्स H6 चेक जो मैंने सीक्वेंस अभी बताया था वही था, और चूंकि मैं आगे का बता चुका हूँ फ्रेंड्स, तो किंग टेक्स नाइट, किंग टेक्स क्वीन का मतलब बनता नहीं है। यहाँ किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ किंग टेक्स H6 करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं वाइट की। कैसे? रुक आया G4 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। किंग कहाँ जाएगा? किंग के लिए H5 स्क्वायर ही अवेलेबल है, और वहीं गया भी था। लेकिन क्या हो कि अगर चूंकि क्वीन जा चुकी है तो यार मैं भी क्वीन दे देता हूँ, ब्लैक डिसाइड करे। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक्स G5 चेक होगा ही होगा, किंग को G7 स्क्वायर पर वापस जाना होगा, बिशप F6 चेक होगा। किंग कहाँ ले जाए यार, बिशप बीच में लगाएं क्या? चलिए किंग को H6 से रुक ले लो, फिर बिशप टेक्स H8, बिशप रुक पर। फ्रेंड्स पूरा सीक्वेंस यहाँ ये फोर्स्ड होगा। अब रुक दोनों अटक जाएंगे तो आपको एक रुक पर डिफेंस करना है, पहले उसे कर लो, किंग G3 से कर लेंगे उसे। देन आप क्या करेंगे? नाइट, ब्लैक चाहे कुछ भी करे, हर तरफ से मुझे चेकमेट नजर आ रही है। रुक को मूव करके देख लेते हैं एक बार, नाइट F4, और अगले मूव में आपको सिर्फ एक चेक देनी है, ये चेक यहाँ भी नजर आ रही है। बिशप G7 जैसा अगर मूव चल लो, बिशप टेक्स G7, रुक पर तो डिफेंस रखना ही रखना है। बिशप टेक्स C4, देन रुक G4 चेक, और ये मेट होगी। और अगर यहाँ मान लेते हैं नाइट एक्स D4 किया गया तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। रुक H4 चेक होगा, किंग के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, वापस H6, देन नाइट एक्स D4, मान लो बिशप G7 किया भी गया, देन रुक H4 चेक, किंग को G5 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, देन बिशप टेक्स G7, और लगभग वही सारा सीक्वेंस जो अभी खेला गया था। इनफैक्ट इस बार नाइट से चेक आएगी और वो भी चेकमेट होगी। लेकिन फ्रेंड्स ये प्योरली मेरी इमेजिनेशन है, इसका कोई ज़्यादा तुक है नहीं। यहाँ गेम में खेला गया था किंग H5, हैंगिंग रुक है, आपको इसका डिफेंस करना चाहिए था। कैसे डिफेंस करते हो? अगर आप यहाँ गलती से भी अपने किंग को H3 स्क्वायर पर ले गए तो बिशप क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं है। नाइट, अच्छा नाइट से चेक भी आ रही है और वो भी देखना पड़ेगा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह की ये गेम है, ये गेम चेकमेट तक पहुंच चुकी है। वाइट यानी मैक्स इस बात को ओवरलुक कर गए, आई थिंक सो। यहाँ रुक F5 चेक किया जा सकता था, और फोर्थ सीक्वेंस है, किंग टेक्स G4 के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसके बाद H पॉन आगे पुश करके किंग को धकेला जा सकता था H4 स्क्वायर पर, और उसके बाद बिशप F2 चेक, और वो मेट होती। आप कहेंगे यार चेकमेट तो और भी तरीकों से हो सकती है। खैर गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया नाइट G3 चेक। फ्रेंड्स ये वीक मूव है। कैसे? किंग टेक्स G4 किया गया, देन हुआ रुक F5। रुक के F5 स्क्वायर पर आने के बाद अब चेकमेट में क्या बचा है? चेकमेट में क्या बचा है? एच पॉन आगे पुश करने के बाद किंग भाग जाएगा, फिर चेकमेट की जा सकती है। देखते हैं अभी क्या होगा। खैर, लेकिन जो मूव ब्लैक यहाँ चल सकता था वो था क्वीन टेक्स C4 वाला। भाई तरह मेटेरियल मिल गया, क्वीन दे दो अपनी। नाइट टेक्स C4, किंग टेक्स F5, नाइट G3 चेक, और ब्लैक यहाँ विनर होता। बस यही गलती यहाँ ब्लैक से हुई, उन्होंने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ H3 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन खेला गया। फ्रेंड्स क्या चेकमेट है, क्या कमाल की चेकमेट है। वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं, और अगर आपको नजर आ जाए तो बहुत कमाल होगा। रुक H5 चेक, कोई बिलीव कर सकता है? बिशप टेक्स H5, चेकमेट कहाँ हो रही है? चेकमेट हो रही है नाइट से। नाइट F5 चेक, फॉकिंग, फॉक की भाड़ में गई फॉक, भाई कहाँ जा रहा है कि चेकमेट। क्या कमाल की गेम थी फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।